नमस्कार। एशियन टुडे की खास प्रस्तुति हलचल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। करते हैं शुरुआत आज के कार्यक्रम की। राजल दिसल में शनिवार रात बारात में गई एक मिनी बस को अज्ञात ट्रक द्वारा टक्कर देने से मिनी बस में सवार गांव बिना देसर के 5 जनों की मौत हो गई तथा 11 जने घायल हो गए। घटना बीकानेर जिले के गांव बिगा के पास राष्ट्रीय राजमार्ग की है। घटना की सूचना पर गांव बिनादेसर में शोक की लहर छा गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार शनिवार दोपहर गांव के गणेश राम शर्मा के पुत्र छोटू लाल व आयदान के पुत्र गोविंद की बारात बीकानेर जिले के गांव मूडसर गई थी। दोनों दिले रिश्ते में चाचा भतीजे हैं। सभी रस्म पूरी होने के बाद रात को करीब 12:15 बजे बारात में गई एक मिनी बस वापस बिनादेसर लौट रही थी। NH 11 पर करीब 1:15 बजे सामने से आ रहे एक अज्ञात ट्रक ने मिनी बस के सामने से टक्कर मार दी। घटना के बाद आरोपी ट्रक चालक मौके से ट्रक सहित फरार हो गया। सादुलपुर थाना क्षेत्र के लुटाना गांव के पास 2 कारों की भिड़ंत में कार में सवार 8 लोग घायल हो गए। सूचना मिलने पर सादुलपुर पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां चिकित्सकों ने 3 लोगों की हालत गंभीर होने पर हिसार रेफर कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार आज सादुलपुर हिसार सड़क मार्ग पर चूरू की ओर से एक कार आ रही थी। जैसे ये कार लुटाना गाँव के पास पहुंची तो सामने से आ रही एक कार से उसकी टक्कर हो गई। भगवान परशुराम जयंती के अवसर पर चूरू में भी समाज की ओर से गढ़ चौराहे से विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। संत श्रीधर महाराज की सानिध्य में आयोजित शोभा यात्रा का शुभारंभ सभापति विजय शर्मा और राजस्थान ब्राह्मण महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष चंदनमल सारस्वत ने किया। शोभा यात्रा गढ़ चौराहे से सफेद घंटाघर सुभाष चौक होते हुए परशुराम भवन पहुंची। शोभा यात्रा में सजाई गई सजीव झांकियां आकर्षण का केंद्र रही। वहीं सजे धजे ऊंट भी हर एक का मन मोह रहे थे।
जयंती मनाई जा रही है, क्योंकि 18 तारीख को विवाह शादी अधिक होने के कारण से ये प्रोग्राम आज दिनांक का रखा गया है और पूरे जिला वासियों में अत्यंत हर्ष और उल्लास है। भगवान परशुराम की जय जयकार के साथ सभी धर्म सभी जाति के लोग स्नेह के साथ आज परशुराम जयंती मना रहे हैं। विष्णु के छठे अवतार श्री परशुराम जी भगवान की जयंती का अवतरण पर्व मना रहे हैं। साप्ताहिक ये पर्व था, जिसमें हमने 18 तारीख को परशुराम भवन के अंदर और जहाँ पे परशुराम जी की मूर्ति लगी है यज्ञ हवन की उनकी पूजा अर्चना की। आज उसकी शोभा यात्रा यहाँ पे चुरू शहर में गढ़ परिसर से लेकर परशुराम निकाली जा रही है। बहुत बड़ी संख्या में प्रबंध शामिल है। रतनगढ़ में भगवान परशुराम जयंती के अवसर पर युवा वर्ग द्वारा नगर में गाजे बाजे के साथ भगवान श्री परशुराम की शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में युवा वर्ग का जोश देखते बन रहा था। सैकड़ों युवा डीजे की धुन पर नाचते गाते भगवान श्री परशुराम के जयकारे लगाते हुए शोभा यात्रा के साथ चल रहे थे। शोभा यात्रा का नगर के मुख्य बाजारों में जगह जगह स्वागत भी किया गया। परशुराम अतिथि भवन में आयोजित समारोह में अंबिका प्रसाद हारित, राम गोपाल इंदौरिया, मुरारी लाल पारिक, उम्मेद मिश्रा, श्याम सुंदर जोशी, दीनदयाल पारिक, निरंजन कुमार पंडित, पवन सारस्वत, एडवोकेट विनोद नवहाल आदि के आतिथ्य में कार्यक्रम आयोजित किया गया। सदाशहर में भगवान परशुराम जयंती पर्व को लेकर संत समाज के सानिध्य में राजस्थान ब्राह्मण महासभा की ओर से विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। यात्रा को लेकर शहर में 100 से अधिक स्वागत द्वार लगाए गए। शोभा यात्रा में पालिका के प्रतिपक्ष नेता राजकरण चौधरी के नेतृत्व में शरबत पिलाकर स्वागत किया गया। इसी प्रकार शोभा यात्रा में ऑल इंडिया ब्राह्मण फेडरेशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूनम चंद पारिक, अनिल शर्मा, महासभा के तहसील अध्यक्ष शंकरलाल उपाध्याय, देहात अध्यक्ष कालूराम तिवारी सहित बड़ी संख्या में महिला पुरुषों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। सदाशहर के पारिक भवन में राजस्थान ब्राह्मण महासभा की ओर से परशुराम जयंती का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में विप्र बंधुओं ने भाग लिया। संतों के सानिध्य में हुए समारोह में मुख्य अतिथि अनिल शर्मा और ऑल इंडिया ब्राह्मण फेडरेशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूनम चंद पारिक, नौहर तहसीलदार जय कौशिक, गंगानगर एसडीएम प्रियंका पारिक सहित काफी संख्या में गणमान्य लोग उपस्थित थे। परशुराम क्रोध का अवतार नहीं थे, परशुराम अवतार थे आतताइयों को मिटाने, जो धर्म की और संस्कृति के ध्वजवाहक बनकर के हमारे साथ चल रही थी। उनके लिए हम जोरदार करतल ध्वनियों से उनका स्वागत करेंगे और भगवान परशुराम का जय घोष करेंगे। बोलिए भगवान परशुराम। तारानगर में भगवान परशुराम जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर भगवान परशुराम की शोभा यात्रा निकाली गई। महिलाओं द्वारा कलश यात्रा, युवकों द्वारा बाइक रैली निकालकर आज परशुराम जयंती मनाई गई। ब्राह्मण पंचायत भवन तारानगर से रैली प्रारंभ होकर मुख्य बाजार होते हुए पुनः ब्राह्मण पंचायत भवन पहुंची। इसके बाद विचार गोष्ठी और परशुराम सेना का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में तारानगर तहसील भर के बड़ी संख्या में विप्रजनों ने भाग लिया। भगवान परशुराम जी ने इस समाज में, राष्ट्र में व्याप्त
कुरीतियों को, आतंकवाद को, आतताइयों को ख़त्म करने के लिए फरसे का उपयोग किया था। हम सभी विप्रजनों का और संपूर्ण सर्वधर्म समभाव एवं 36 कौम का यह कर्तव्य बनता है कि हम सब लोग इस राष्ट्र को, इस भारतवर्ष को, इस हिंदुस्तान को मजबूत बनाने में हम अपना योगदान दें। आज परशुराम जन्मोत्सव के अवसर पर ये विशाल कलश यात्रा का आयोजन किया गया है। ये समस्त तारानगर तहसील के ब्राह्मण समाज के द्वारा ये कलश यात्रा निकाली जा रही है और सर्व समाज के जो लोग हैं वो इस रैली के अंदर सभी समाज के लोगों का परशुराम जयंती के जो भी शामिल हो रहे हैं उनका स्वागत कर रहे हैं और बहुत ही शानदार कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार जिला वैकल्पिक विवाद निस्तारण केंद्र चूरू में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ पारिवारिक न्यायालय के न्यायाधीश रतनलाल मूंड और अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश राजेश कुमार दड़िया ने किया। पारिवारिक न्यायालय न्यायाधीश रतनलाल मूंड, एडीजे राजेश कुमार दड़िया, सीजेएम रामचरण मीणा, पूर्णकालिक सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण विकास एचरा और न्यायिक मजिस्ट्रेट महेश्वरी बरोड़ की अध्यक्षता में 5 बेंचों पर अधिवक्ता के द्वारा राजीनामा करवाकर प्रकरणों के निस्तारण में महत्वपूर्ण सहयोग दिया गया। आज की लोक अदालत में पारिवारिक न्यायालय चूरू में महिपाल सिंह बनाम कंचन के एक प्रकरण में बेंच के अध्यक्ष रतनलाल मूंड, सदस्य मंजू भाटी और ऋतुराज शर्मा द्वारा काउंसलिंग करते हुए प्रकरण का निस्तारण कर पक्षकारों को परस्पर माला पहनाकर सुखी गृहस्थ जीवन बिताने की प्रेरणा दी गई और विदाई दी गई। इसी प्रकार अपर जिला एवं सेशन न्यायालय चूरू के मोटरयान दुर्घटना दावा की 11 प्रकरणों में राजीनामा करवाते हुए कुल 37,35,000 रुपये का अवार्ड पारित किया गया। कोर्ट के अंदर जो लंबी प्रक्रिया से गुजर के लोगों को निर्णय प्राप्त करना पड़ता है, उसके बजाय इसमें आपस में बैठ के बातचीत से मामले का निस्तारण हो जाता है और लोगों को तुरंत न्याय मिल जाता है। फिर इसके क्या अपेक्षित परिणाम सामने आए हैं? इसके अपेक्षित परिणाम है कि ये बहुत सफल रही हैं और इससे जो राजीनामा योग्य मुकदमे हैं उनमें बहुत सफलता मिली है। कोर्टों में जो मुकदमों का ढेर लगा हुआ है उसमें कमी आई है। सर, आपने तो राष्ट्रीय लोक अदालत है, एडीआर सेंटर है, आप इसके पूर्णकालिक सचिव रह चुके हैं, बहुत करीब से देखा है सर आपने। तो अपने चूरू जिले में जब से आप हैं तब से लेकर अब तक किस तरह के मामले हुए हैं जिनमें बहुत पेंडिंग लंबे समय चल रहे हैं, बरसों से बकाया चल रहे हैं और उनमें समझौते की एक गुंजाइश बनी है? देखिए, ऐसे तो बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन मोटरयान दुर्घटना के जो मुकदमे हैं MS सिटी क्लेम, उनमें खूब निस्तारण हुआ है। कई करोड़ों रुपए के अवार्ड यहाँ से लोक अदालत के माध्यम से पारित हुए हैं। जो फौजदारी मुकदमे हैं जिनमें राजीनामा पॉसिबल होता है, छोटे अपराध जिनको बोलते हैं, उनमें खूब निस्तारण हुआ है। ऐसा है, देखिए ADR का मतलब है अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, मतलब वैकल्पिक जो विवाद का निस्तारण का माध्यम है वो ये है, क्योंकि रूटीन में न्यायालय के माध्यम से तो पक्षकारों के मध्य जो विवाद है उनका निस्तारण होता ही है, लेकिन वहाँ क्योंकि प्रकरण का निस्तारण होता है, जो वास्तविक विवाद है उसका निस्तारण नहीं हो पाता है। और यहाँ पे ये एक विकल्प के रूप में आपको एक अवसर दिया जाता है कि अगर आप अपने प्रकरण को न्यायालय से बाहर निस्तारित करवाना चाहें तो आप यहाँ ADR सेंटर पे उसका निस्तारण करवा सकते हैं। यहाँ न केवल प्रकरण लंबित होने के दौरान ही, बल्कि प्री लिटिगेशन मीन्स जो वाद न्यायालय के समक्ष जाना है इस बात की संभावना है, उससे पूर्व भी यहाँ पे उसका निस्तारण करवा सकते हैं। रतनगढ़ कोर्ट परिसर में एक दिवसीय लोक अदालत का आयोजन आज किया गया। SCGM कोर्ट परिसर में मजिस्ट्रेट सृष्टि चौधरी के सानिध्य में लोक अदालत आयोजित हुई, जिसमें SBI सहित अन्य बैंक के लोन और मामलों पर सुनवाई करते हुए लोक अदालत में निपटारे किए गए। इस अवसर पर बार संघ के अध्यक्ष संतोष मारू, वरिष्ठ उपाध्यक्ष निर्मल बुढ़ाडरा, देवेंद्र चोटिया, प्रमोद इंदौरिया, विनोद इंदौरिया, अनिल सोनी आदि ने सहयोग किया। तो उन्हें सारी छूट करवाना, आजकल सिविल निकलती है ना तो नौकरी लगेगा। देखो, सुन ले मेरी बात, यदि एजुकेशन लोन लिया है तो ना तो उसको नौकरी मिलेगी। आजकल डिपार्टमेंट भी सिविल निकालने लगता है, ना ही कहीं जीवन में। मैं बिल्कुल फ्रैंकली कह रहा हूँ, देखिए आप चाहे कितने भी कंप्रोमाइज। भगवान विष्णु के छठे अवतार कहे गए भगवान परशुराम की जयंती पर सुजानगढ़ में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों संख्या में नर नारियों ने भाग लिया। सुंदर झांकियां, केसरिया साफा बांधे युवक और हाथों में भगवा ध्वजा लिए युवक शोभा यात्रा का आकर्षण का केंद्र रहे। तो पहिया वाहनों पर सवार सैकड़ों युवा बाजार से निकले तो पूरा सुजानगढ़ परशुराममय हो गया। शोभा यात्रा का जगह जगह
पुष्प वर्षा और शरबत पानी की व्यवस्था के साथ स्वागत किया गया। सभापति सिकंदर खिलजी ने पुष्प वर्षा कर शोभा यात्रा का स्वागत किया और शोभा यात्रा में युवा निर्मोही संत निवृत्तिनाथ महाराज सहित बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। पानी बचाने के लिए सरकार चाहे जितने प्रयास करे, लेकिन धरातल पर सरकारी दावे और जनचेतना के कार्यक्रम खोखले साबित हो रहे हैं। शहर के प्रमुख रास्तों और गलियों में डाली गई पाइपलाइन से जब चाहे तब पेयजल लीकेज के चलते लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। ऐसे बहुत सारे मामले हमारे सामने आते हैं। ऐसा एक नज़ारा आज सुबह कलेक्ट्रेट के पीछे न्यायिक अधिकारियों के आवास के पास देखने को मिला, जहां पेयजल लाइन में लीकेज के चलते एक तरफ पानी की बर्बादी होती दिखाई दी, वहीं पेयजल की गुणवत्ता पर भी सवाल उठे। इस बारे में कांग्रेसी पार्षद का कहना है कि चूक किसी भी की हो, लेकिन इस तरह आम रास्ते पर हर समय पानी व्यर्थ बहने से पानी की बर्बादी के साथ साथ आमजन को परेशानी उठानी पड़ती है। पार्षद ने जलदाय विभाग से इस संबंध में लीकेज ठीक करवाने और उचित कार्रवाई की मांग की है। आम जनता ने भी परेशानी हो रही है और ये अफसर खड़े पे सीएम साहब थे करिया जी, अब 10 साल बन गए साहब जी, देखो बिना घर का के पब्लिक का क्या हाल होगा बताओ। सदा शहर के कच्चे बस स्टैंड पर पीने के पानी की किल्लत को देखते हुए ठंडे व मीठे पानी की प्याऊ लगाई गई, जिसका शुभारंभ मोहनलाल प्रजापत और मांगीलाल भाट ने किया। इस अवसर पर शिवनारायण पारिक, अनुराग मिश्र, राजदीप भुवाल ने सहयोग राशि प्रदान की। रेहड़ी यूनियन के अध्यक्ष बजरंगलाल भाट ने इस प्याऊ की प्रेरक संस्था नशा मुक्ति टीम को धन्यवाद दिया। इस अवसर पर हरिप्रसाद सैनी, बनवारी लाल सारण, भागीरथ मीणा, आयुब कायम खानी व मनोज प्रजापत आदि उपस्थित थे। आज सरदार सर के कच्चा बस स्टैंड पर नशा मुक्त सरदार सर टीम और बहुत सारे युवा संगठनों के द्वारा एक मीठे पानी की प्याऊ का शुभारंभ किया गया। व्यवस्था की गई कि यहाँ पे लोग हैं वो बहुत परेशान थे पीने के पानी को लेकर के, तो हमारा इरादा है कि 4 महीने तक ये प्याऊ है वो चले और बहुत सारे साथियों ने इसमें सहयोग किया। रतनगढ़ के शास्त्री नगर वार्ड नंबर 26 में कलश यात्रा के साथ 7 दिवसीय संगीतमय भागवत कथा का शुभारंभ हुआ। यजमान मदनलाल कम्मा दंपति द्वारा कथावाचक भागवत भूषण बालव्यास, चंद्र प्रकाश शर्मा और कथा भागवत महापुराण की पूजा अर्चना की गई। रतनगढ़ में राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड स्थानीय संघ रतनगढ़ के तत्वावधान में प्राचीन नरसिंह मंदिर परिसर रतनगढ़ में पृथ्वी दिवस के अंतर्गत परिंडा और चुग्गा पात्र अभियान के शुभारंभ एलए प्रभारी कमिश्नर ओमकारमल शर्मा और कमिश्नर ओम प्रकाश रंकावत ने किया। इस अवसर पर स्काउटर सुरेंद्र कुमार, डूंगर राम, जयचंद, दिनेश भाटी, ठाकुर दत्त, गीता स्वामी, परमेश्वरी, नेहा आदि उपस्थित रहे। सुजानगढ़ के इंद्रगिरी आश्रम में आज बाबा की 27वीं पुण्यतिथि उत्साह के साथ मनाई गई। इस अवसर पर यज्ञ और भंडारे का आयोजन किया गया। इससे पूर्व कल रात्रि दशनाम जूना अखाड़ा के अंतर्राष्ट्रीय मंत्री महंत परशुराम गिरी महाराज ने विशाल गिरी को चादर उड़ाकर महंत गद्दी नशीन बनाया। सुजानगढ़ के रेगर बस्ती स्थित नवनिर्मित गंगा मैया मंदिर में आज गंगा मैया की मूर्ति की स्थापना की गई तथा भंडारे का आयोजन किया गया। कल रात्रि को भजन संध्या में डीडवाना के राजेंद्र पंसारी ने भजनामृत की गंगा बहाई। कार्यक्रम में काफी संख्या में भक्तों ने भाग लिया।
चूरू रेलवे स्टेशन के विभिन्न कार्यालयों का अवलोकन आज एडीआरएम सुरेश चंद्र ने किया। इस अवसर पर सीकर जाने वाले प्लेटफॉर्म का अवलोकन कर एडीआरएम ने विभिन्न कार्यों को शीघ्रता से पूर्ण करने का निर्देश दिया। एडीआरएम ने रेलवे स्टेशन के आगे पार्किंग स्थल, पार्सल कार्यालय, वेटिंग रूम, रिटायरिंग रूम, आरपीएफ कार्यालय, स्टेशन मास्टर कार्यालय, चैनल रूम, वाईजी रूम, रनिंग रूम आदि का निरीक्षण कर सुरक्षा और सफाई व्यवस्था के निर्देश दिए। स्टेशन मास्टर ने सरखा के साथ बातचीत में उन्होंने रेलवे के विभिन्न पहलुओं की जानकारी ली। भाजपा महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष यशोदा माटोलिया के नेतृत्व में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री राजेंद्र सिंह राठौड़ का जन्मदिन बागला स्कूल खेल मैदान पर संकल्प दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर भाजपा महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष यशोदा माटोलिया के साथ मोर्चा के विभिन्न कार्यकर्ताओं ने मंत्री राठौड़ के जन्मदिन पर उनकी धर्मपत्नी चांद कंवर को मिठाई खिलाकर बधाई दी। बिसाऊ कस्बे में आज सुबह ऐतिहासिक धवलपालिया जोड़ में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के तहत श्रमदान कर साफ सफाई की गई। बिसाऊ संघर्ष समिति के आह्वान पर खाकी वर्दी सहित शिक्षा, विद्युत, बीएसएनएल के अधिकारियों तथा कर्मचारियों सहित जनप्रतिनिधियों ने पसीना बहाकर जोड़ की सफाई की। इस दौरान अल्सीसर के प्रधान गिरधारी लाल, थानाधिकारी सोनलाल, प्रधानाचार्य कमलेश कुमार तेतरवाल, विद्युत निगम के सहायक अभियंता सीबी यादव, संघर्ष समिति के बसंत चेजारा, बीएसएनएल के क्रमवीर डोडी, राजस्थान एजुकेशन ग्रुप के निदेशक प्रताप सिंह सिहाग, महेंद्र कुलहरी, एडवोकेट उमाशंकर शर्मा, बिसाऊ वेलफेयर ट्रस्ट के विजय माटोलिया, महावीर सिंह चौहान सहित अधिकारियों, कर्मचारियों, गणमान्य नागरिकों व युवाओं ने मिलकर सफाई कर पर्यावरण और जल संरक्षण का संदेश दिया। बिसाऊ संघर्ष समिति के युवाओं द्वारा हर साल इस जोड़े की सफाई की जाती है। बरसाती पानी के लिए 3 साल लगातार से सफाई करते आ रहे हैं। यह प्रक्रिया ऐसे ही जारी रहेगी। जल है तो कल है, इसी के उदाहरण के तौर पर हम इसकी लगातार सफाई कर रहे हैं युवाओं की बदौलत, और आगे हमेशा ऐसा करते ही रहेंगे। हम इसके जो भी बरसात का पानी है वो इसके अंदर इकट्ठा हो और जानवरों के पीने की व्यवस्था हो। और सफाई अभियान के तहत इस बिसाऊ संघर्ष समिति ने पिछली बार भी इस जोड़े का पूर्ण सफाई का कार्यक्रम रखा था, और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा संघर्ष समिति को कि इस कार्य में सब सफलता प्राप्त हो। 2 साल पहले यहाँ के युवाओं ने, बसंत चेजारा और उनकी टीम ने ये तय किया कि इसकी श्रमदान से सफाई करवाई जाए, और उनके आह्वान पर 2 साल पहले गांव के अनेक लोग, यहाँ जितने भी प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि हैं, सब ने मिलकर के इसका सफाई अभियान चलाया था। और उस वक्त तो बहुत ज़्यादा इसमें मिट्टी थी और पानी आने के रास्ते नहीं थे, उन सबको साफ करवाया था। उसके बाद ये लगातार 30वें वर्ष ऐसा अभियान चलाया जा रहा है। पिछले साल भी इसकी पूरी मिट्टी निकाली गई थी, और शायद काफ़ी सालों बाद पिछले वर्ष ये लगभग पूरा भर गया था अच्छी बरसात में, क्योंकि इनके नाले भी ठीक कर दिए गए थे। ये लगातार 33 साल है कि उन्हीं युवाओं की प्रेरणा से गांव के सभी लोगों ने जुड़ करके आज इसकी पूरी सफाई करने का जिम्मा उठाया है। ज़्यादा मिट्टी तो नहीं है, लेकिन फिर भी साफ सफाई और बाहर के जो नाले हैं उनको साफ करवाया जाएगा। यह था आज का हलचल कार्यक्रम। अब हमें दी अनुमति और आप देखते रहिए SN टुडे। नमस्कार।